Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to start our chapter number 1, A Letter to God. तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 3 पोएम कंप्लीट कर ली है और आज से हम चालू करेंगे हमारे चैप्टर्स। तो चैप्टर स्टूडेंट्स थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, तो हम इसे पार्ट में कंप्लीट करेंगे तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी। चैप्टर लिखा है जीआई फ्लुएंट्स ने। जीआई फ्लुएंट्स जो थे उनका जन्म मैक्सिको में हुआ था। मैक्सिको जो अमेरिका का नेबरिंग कंट्री है, अमेरिका के नेबर में है, और 1895 में उनका बॉर्न हुआ था और 1966 में उनकी डेथ हुई थी। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। इसमें एक मेन कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, लेंचो, जो एक फार्मर होता है, बहुत गरीब होता है। उसकी जो खेती होती है, उसके जो क्रॉप्स होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो भगवान को वो लेटर लिखता है, भगवान से 100 पैसे उसकी डिमांड करता है। मैक्सिको जो कंट्री है वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो पैसोज है। तो वो भगवान से डिमांड करता है कि भगवान, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ 100 पैसोस भेजिए, जिससे मैं अपने फैमिली को और मेरे फील्ड को अच्छे से वापस से सेट कर सकूँ। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलो हम देखते हैं स्टोरीज़ में आगे क्या बताया गया है। ये तो एक छोटा सा आपके लिए इंट्रोडक्शन था। तो स्टोरीज़ आपकी जो स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स बिगिन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली का मतलब जो माउंटेनियस रीजन है, तो पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे एक ही घर है पूरे वैली में। सब जगह माउंटेन्स है, सब जगह माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। एंड सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, तो वहाँ पे एक हिल के पास एक छोटा सा घर है। पूरा वैली रीजन जो है वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही घर मिलेगा, और वो घर किसका होगा स्टूडेंट्स? लेंचो, जो हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो क्रेस्ट का मतलब होता है हाइट। तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको समझ में नहीं आए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट, तो हम बोल सकते हैं एक हाइट है, मतलब पहाड़ी, जो पहाड़ है उसके हाइट पे एक छोटा सा घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड रिपकॉन। तो आप देखिए, जो मैंने आपको बताया कि लेंचो पेशे से फार्मर था, तो वो क्या ग्रो करता था? तो जो लेंचो था वो मक्कई, कॉर्न, उसकी जो फील्ड थी, उसकी जो खेती थी वो कॉर्न की थी। तो उसका घर एकदम ऊपर है, मतलब पहाड़ी इलाका पे ऊपर आया हुआ है। तो ऊपर से आप आराम से रिवर्स को देख सकते हो, अपने फील्ड को देख सकते हो, फ्लावर्स को देख सकते हो, डॉटेड विथ फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। तो दूर से जब वो ऊंचाई से देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीड, बट अब एक ही चीज अर्थ को चाहिए, रेनफॉल, डाउनपोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनपोर स्टूडेंट्स? डाउनपोर का मतलब होता है रेनफॉल। अब अच्छी बरसात हो जाएगी तो फसल अच्छी उगेगी, अनाज अच्छा उगेगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। सुबह से लेंचो ने आज कुछ काम नहीं किया है, बस वो सुबह से सिर्फ एक ही चीज को देखे जा रहा है, स्काई को। डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट, कभी नॉर्थ में देखता है, कभी ईस्ट में देखता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि बरसात होने वाली है, और वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसे पता है बरसात होगी तो खेती अच्छी होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वुमेन यहाँ पे जो वुमेन है, मतलब वो अपनी वाइफ को बोलता है। यहाँ पे उसकी वाइफ का कोई नेम आपको चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ आपको एक वुमेन ऐसा लिख के बताया गया है। तो यहाँ पे जो लेंचो है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बरसात बहुत अच्छी होगी। तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, हु वॉज प्रिपेयरिंग अ सपर। अब स्टूडेंट, सपर क्या होता है? सपर का मतलब क्या होता है? रात को जो आप डिनर लेते हो, नाइट में जो डिनर लेते हैं उसे हम बोलते हैं सपर। मतलब सुबह से लेकर रात तक लेंचो ने स्काई को देखा, और
अब उसे ऐसा लगने लगा है कि बरसात होने वाली है, तो वो अपनी वाइफ को बताता है। वाइफ बोलती है, रिप्लाई करती है, हाँ गॉड की विलिंग होगी तो, मतलब गॉड की अगर इच्छा होगी तो बरसात अच्छी होगी। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड। तो लैंचो के जो ओल्डर बॉयज थे, ओल्डर बॉयज का मतलब जो बड़े बेटे थे लैंचो के, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो छोटे हैं स्मॉलर वंस वो बच्चे खेल रहे हैं। अब आपको चैप्टर में यह नहीं बताया गया है कि लैंचो के कितने बच्चे हैं, तो इसमें आपको ऐसा बताया गया है जो बड़े बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, अपने पापा की मदद कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। अनटिल द वुमेन कॉल देम कम फॉर द डिनर। मतलब फिर जो वाइफ थी उसने सबको बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, अपने पति को बुलाया खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब वो डिनर लेने बैठते हैं तो लैंचो जो होता है वो प्रिडिक्ट करता है। लैंचो जो है, प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, हम इसे कैलकुलेशन भी बोलते हैं। मतलब लैंचो ने मतलब भविष्यवाणी की कि भाई बड़े बड़े ड्रॉप्स स्काई में से आने वाले हैं, अच्छी बरसात होगी। बिकॉज उसने जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना, काले बादल को आते हुए देखा था, ब्लैक क्लाउड्स को आते हुए देखा था, इसलिए वो एकदम श्योर हो गया था कि बरसात होगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और हवा में से भी हल्की फुल्की सुगंध आ रही थी, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी मिट्टी की। आपने देखा होगा जब बरसात आने वाली होती है तो एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो जाता है, ज़मीन की कितनी मीठी खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। अब फिर वो क्या करता है, जब वो डिनर लेने बैठता है तो उससे रहा नहीं जाता है, वो बोलता है मैं डिनर बाद में खाऊंगा, मैं बरसात की जो पहली बूंद होगी मैं वो महसूस करना चाहता हूँ। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पे जो लैंचो है ना वो बताता है ये बरसात की बूंदें नहीं है, ये हमारे लिए कॉइन्स है। मतलब बरसात गिरेगी तो उनके पास क्या आएगा, अच्छी अगर फसल उगती है, अच्छे क्रॉप्स उगते हैं तो लैंचो बहुत पैसे कमाएगा। तो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को उसने किसके साथ कंपेयर किया है, कॉइन्स के साथ। अब वो ये बोलता है अगर बड़े ड्रॉप्स होंगे, अगर बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरेगी तो बहुत अच्छी फसल उगेगी, जिससे हमको 10 सेंट पीसीस, हर क्रॉप पे हमें 10 सेंट मिलेगा। फॉरेन में हम सेंट बोलते हैं, हमारे इंडिया में हम पैसा बोलते हैं, जो पहले हम यूज़ करते थे, अभी तो हम रुपीज़ यूज़ करते हैं। पर ये स्टोरी बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे लेंचो बोलता है कि अगर बड़े ड्रॉप्स होते हैं तो 10 सेंट मिलेंगे, और छोटे मोटे ड्रॉप्स गिरते हैं तो हमें 5 ड्रॉप्स मिलेंगे। With a satisfied expression, he regarded the field of reap grown with flowers, draped in a curtain rain. तो with a satisfied expression, he regarded the field, मतलब यहाँ पे वो बहुत ही सेटिस्फाइड था, उसे पूरा भरोसा था कि मेरे जो कॉर्न होंगे वो पकेंगे। रीप कॉर्न मतलब कॉर्न को पक जाना। विथ इस फ्लावर, आपने देखा होगा जो मक्कई होती है उसके पास भी छोटे मोटे फ्लावर्स होते हैं। तो वो बोलता है जो मेरे कॉर्न है वो बहुत जल्दी से पक जाएंगे और मैं मार्केट में उसको सप्लाई करूँगा। पर अचानक हुआ क्या, उसने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। अचानक बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी, तूफान आ गया, स्ट्रॉन्ग विंड एंड और वो जो हवा हुई चल रही थी वो अब कन्वर्ट हो गई थी हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब होता है स्नोफॉल होने लगा, बर्फ़ के बड़े बड़े गोले पड़ने लगे। और आपने देखा होगा अगर बर्फ़ के गोले गोले पड़ते हैं तो जो आपकी खेती होती है वो बर्बाद हो जाती है। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो बच्चों के लिए तो ये सिल्वर कॉइन्स था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को बर्फ़ के गोले को कलेक्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो तो ये स्नो फॉल हुई थी तो जो बर्फ़ के जो टुकड़े थे उसे कलेक्ट करने के लिए चले गए। फ्रोज़न पर्ल्स मतलब मोती, बच्चों को वो मोती जैसे लग रहे थे तो बच्चे तो कलेक्ट करने चले गए उसे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो जो लेंचो था वो बोलता है यार ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैंने क्या सोचा था, मेरे साथ हुआ क्या। आई होप इट पास क्विकली। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि यार ये जो बर्फ़ गिर रही है, ये जो स्नोफॉल हो रहा है वो जल्दी से चला जाए। पर उसे पता है कि ये बर्फ़ जो है वो जल्दी से जाने वाली नहीं है। आपको पता होगा जब भी स्नोफॉल होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलता है। फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक स्नोफॉल कंटिन्यूस गिरी।
जिसके वजह से उसके आसपास जो गार्डन थे, माउंटेन एरियाज थे, उसकी जो खेती थी, कॉर्नफील्ड थी, सारे का सारा चीज़ जो है वो स्नोफॉल से ढक गया। अब आपने देखा होगा सब जगह बर्फ़ बर्फ़ गिरती है, तो उसको हम सॉल्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्नो और सॉल्ट दोनों प्योर वाइट होते हैं। तो ऐसा लग रहा था सब जगह सॉल्ट बिछी हुई है, पर हालांकि सब जगह सॉल्ट नहीं बिछी हुई थी, सब जगह स्नोफॉल बिछी हुई थी, सब जगह स्नो था। पर दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि सब जगह सॉल्ट है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, मतलब झाड़ों पे एक भी पत्तियां नहीं बची थी, क्योंकि बर्फ़ ने सबको ढक लिया था, सब चीज़ बर्बाद हो गई थी। फ्लावर्स वगैरह सब खत्म हो गए थे, प्लांट्स खत्म हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फील विथ सैडनेस, बेचारे की आत्मा बहुत दुखी हुई, बेचारा बहुत दुखी हुआ। व्हेन द स्टॉर्म पास ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अब जब स्टॉर्म चला गया, 1 घंटे तक मैंने बताया स्नोफॉल हुआ, और जब स्नोफॉल ख़त्म हुआ वो अपने खेत के बीच में जाता है, देखिए ये सेंटर में अपने खड़ा है, और वो अपने बच्चों को बोलता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप में आते हैं। आपने देखा होगा जो खेती में जो भी क्रॉप्स ख़त्म होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज होते हैं, वो इंसेक्ट के वजह से होते हैं। तो लोकस्ट जो है वो इंसेक्ट्स होते हैं। प्लेग का मतलब होता है ग्रुप। तो लेंचो डायलॉग ये मारता है कि यार अगर इससे अच्छा तो अगर ये इंसेक्ट्स आके मेरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते तो भी उतना नुकसान नहीं होता जितना तो ये मेरे को स्नोफॉल करके गया है। लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब लेंचो का बोलना ये है कि यार ये जो स्नो गिरा है इसने तो मुझे 100% नुकसान करवाया है, मेरे खेत में कुछ बचा ही नहीं है। पर अगर ये इंसेक्ट आते तो थोड़ा बहुत ही नुकसान करके जाते। तो स्नो से तो अच्छा ये इंसेक्ट है जो थोड़ा ही नुकसान करते, बस स्नो ने तो मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो वो अपने बच्चों को बोलते हैं अब ये साल तो हमें कुछ कमाई हमारी होने वाली नहीं है। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, रात को उस बेचारे को नींद भी नहीं आई, बेचारा बहुत टेंशन में था। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतनी मेहनत की पर हमें कुछ भी नहीं मिला, सारी मेहनत पानी में गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री। तो वो अपने बच्चों को बोलता है अब तो हमारी दुनिया में और कोई पहचान वाला है नहीं जो हमारी मदद करे, अब तो हम भूखे ही मरेंगे, हम सब मर जाएंगे भूख के कारण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का पार्ट 1, एंड टुमारो पार्ट 2 विल बी अपलोडेड, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल चैप्टर मैंने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा और वहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।